हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत शानदार होंगे। आपके सामने बोर्ड पर कुछ आपको फिगर्स दिख रहे हैं। ये सीजीएल 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट सीजीएल टिल नाउ, मतलब अभी तक का सबसे शानदार सीजीएल है और उसी का एक क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन जो आपको देखने में लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे स्क्वायर का एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि स्क्वायर सुनने में लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन स्क्वायर पे भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के इस सेशन में हम स्क्वायर को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो स्क्वायर में बहुत कम है, लेकिन आप देखो कि बाकी की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के साथ कैसे मिक्स करके इतने शानदार क्वेश्चन स्क्वायर में बनाए जा सकते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, रेक्टेंगल में इससे भी बेहतर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं रेक्टेंगल को भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्क्वायर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारी सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो जाइए बैक में और हमारी 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज जाकर फॉलो करिए। एक से एक बेहतर कंसेप्ट को बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। हियर इट इज स्क्वायर का कंसेप्ट। इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस बेटर क्या होगा कि हम पूरे कंसेप्ट और पूरी प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लें। तो विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि साहब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, स्क्वायर। तो भैया वर्ग के बारे में मैंने कहा कि ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इनसे बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए एक वर्ग है, तो इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनको क्या मान लेते हैं कि दीज ऑल आर ए, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके जो चारों एंगल होते हैं, यानी कि ये एंगल दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, ये सारे के सारे एंगल आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री आते हैं। अब देखो स्क्वायर में अगली चीज क्या आ जाएगी, डायगोनल। एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा ताकि कभी कोई डाउट आपको ना रहे। अगर ये स्क्वायर है तो अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया या फिर इन दोनों को मिला दिया तो ये दोनों क्या हो गए आपके, इसके डायगोनल हो गए। सबसे पहले एक डायगोनल लेता हूं, जैसे कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है दोस्त कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरा 90 डिग्री है, और जो डायगोनल है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 90, ये 45, तो ये भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब दोनों साइड तो वैसे भी बराबर है, हमें पता ही है, तो कहीं से भी लिख लो। तो अगर मैं साइड और डायगोनल के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करूं तो वो क्या आएगा। अब जैसे अगर मैं देखूं, साइन रूल की हेल्प लूं, मैंने साइन रूल पढ़ा रखा है, जाके वीडियो देखो जाके बहुत डिटेल में। एरिया ऑफ ट्रायंगल में ही साइन रूल आपको मिल जाएगा अलग से। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, और ये कितना आ जाएगा, √2। साइन रूल की भी जरूरत नहीं, पाइथागोरस से भी आ जाएगा, और पाइथागोरस नथिंग बट कोसाइन रूल। ये सारी बातें बताई हैं, जाके जरा पुराने वीडियोस देखो। तो अब देखो ये आ गया रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी साइड है उसका √2 गुना होता है डायगोनल। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, दैट इज साइड √2। भुजा √2 होता है वर्ग का विकर्ण। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब आता हूं जरा मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं। अब देखो जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हियर इट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये रहा अपने पास नेक्स्ट। अब जो ये डायगोनल होते हैं ना, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये बराबर है, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, कुल जमा ये चार के चारों पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। ये भी बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, अक्सर आपके एग्जामिनेशन में यूज होती है। और जो ये एंगल होते हैं ना, मतलब ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। सिंपल है भाई भाई, ये 45, ये 45, तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया बेसिक स्क्वायर की बातें। अब यहीं से एक और बात समझ लो। अगर मैं कहूं कि इस पूरे स्क्वायर का एरिया, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि 4a है, तो इन चारों का एरिया कितना आ जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखो सर्कल और स्क्वायर को मिलाकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरा उनको भी देखता हूं।
अगर मैं कहूं कि दोस्त ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर कुछ इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इस स्क्वायर की साइड क्या है, ए है, तो ये जो इसका इन सर्कल ड्रॉ है, इसके इन सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल है भाई, यहां पर कहीं पर सेंटर होगा तो जो ये दूरी होगी ये इसके इन सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अगर ये इसके इन सर्कल का रेडियस ये है तो टोटल क्या हो जाएगा, अगर ये है ए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी a/2। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब इसी पर एक और केस बन जाता है। वो केस क्या बनता है कि अगर अपने पास ये एक स्क्वायर है और इस बार मैं इसका सरकम सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यानी एक ऐसा सर्कल जो इसके चारों वर्टेक्स को टच करते हुए ऐसे निकल रहा है, ये रहा इसका सरकम सर्कल। अब देख लो बड़ा सिंपल है कि अब ये जो सरकम सर्कल है तो यहां से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये सारी की सारी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब रेडियस कितना होगा, सरकम रेडियस, जैसे यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू a/2 आ गया था, तो यहां से अगर मैं इस कैपिटल R की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना होगा। तो देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है, ये पार्ट क्या है, ये क्या है आपके पास डायगोनल, और मैंने पढ़ रखा है कि अगर साइड a है तो डायगोनल कितना आ जाएगा, a√2, और आपको तो सिर्फ रेडियस निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, a√2। ये टोटल डायगोनल है और ये उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा a/√2। ये क्या आ जाएगा, a/√2। बोलो कोई डाउट है, एकदम सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक स्क्वायर के इन सर्कल और सरकम इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो, तो इन रेडियस कितना है, a/2, और सरकम रेडियस कितना है, a/√2, ये आ जाएगा। अब यहां से अब आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, 1/2 रेशियो 1/√2। अब चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, किसी को नहीं पता है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये और ये कट जाएगा, 1/√2 रेशियो में कितना आ जाएगा, 1, या 1/√2, ये बात आपके पास बन जाएगी। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर होगा। तो देखो स्क्वायर में मैंने कहा ना, प्रॉपर्टी के एंड पे बहुत ज्यादा बातें हैं ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतर पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में बाकी के कंसेप्ट इसके साथ मिलाकर पूछे जाते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का कोई समस्या नहीं है। चलो अब जरा मैं क्वेश्चंस देखता हूं और क्वेश्चन के माध्यम से इनकी प्रॉपर्टीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। कई बार आपसे अभी आगे खैर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहीं पर एक केस याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूं। देखिए ये अगर स्क्वायर है और इसके अंदर ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। अगर ये सेंटर है, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, आपसे पूछ लिया जाए इस पार्ट का एरिया कितना होगा, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया निकालिए, इस स्क्वायर में इस सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। मान लो कि स्क्वायर की साइड कितनी है, 2a, ये सेंटर है, ये a आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, a² माइनस में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है भैया तो πr² θ/360, तो πr²/4 बनेगा, तो ये बन जाएगा पाई इंटू में a²/4। अब आपने इस स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर घटा दिया तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई डाउट नहीं है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी से बताओ। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारी प्रॉपर्टीज को और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जरा मैं क्वेश्चंस देखता हूं। हमारा टॉपिक जैसे यहां पर क्या था, स्क्वायर। तो अब जरा मैं यहां पर क्वेश्चन देखता हूं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात है, और भुजा BC को बेस मानते हुए BC पर एक ट्रायंगल QBC बनाया गया है। भुजा AC को बेस मानते हुए एक ट्रायंगल PAC बनाया गया है, फिर कुछ कुछ पूछा गया है। विदाउट फिगर बात बनेगी नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं, यहाँ पर एक फिगर बना लेता हूं। आपसे कह रहा है ABCD एक स्क्वायर है, तो मैंने कुछ इस तरीके से ये एक स्क्वायर फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, भुजा BC को आधार मानते हुए, तो मैं BC ऐसे कुछ रख दे रहा हूँ, ये B, ये C है, ये A हो जाएगा और ये D हो जाएगा। अब कह रहा है BC को बेस मानते हुए BC पर QBC ट्रायंगल बनाया जाता है। तो मान लो कि मैंने कुछ ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया,
यहां पर एक क्या कर लिया, ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, एंड दिस पार्ट इज क्यू। ये क्यूबीसी आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, कोई डाउट नहीं है। फिर भुजा एसी को आधार मानते हुए, एसी को आधार यानी कि इसको मैंने क्या मान लिया, बेस मान लिया, और कह रहे हैं एसी को आधार मानते हुए पीएसी बनाया गया। यहां पर आ जाइए ऐसे और यहां पर आ जाइए ऐसे, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा पीएसी, एक ट्राइंगल बन गया। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यूबीसी और पीएसी आपस में क्या है, समरूप हैं, सिमिलर हैं। इसका मतलब आपसे ये कह रहा है कि ये वाला ट्राइंगल और जो ये वाला ट्राइंगल आपका पूरा बन रहा है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। बोलो हाँ या ना। दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है, क्यूबीसी का एरिया और पीएसी का एरिया। क्यूबीसी का एरिया, तो देखो दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो वही होता है जो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि साहब ये कैसे होता है, क्या होता है। तो देखो सिमिलैरिटी का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है मैंने जाकर, आप सिमिलैरिटी के उस वीडियो को रेफर करिए जाकर, तो आपको बहुत डिटेल में मतलब समझ में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि मैं बता चुका हूं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं तो देख लो, इसका यहां पर ये साइड, मतलब अगर मैं एरिया ऑफ क्यूबीसी और एरिया ऑफ पीएसी की बात करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो मैं कहूंगा ये वैल्यू आ जाएगी बीसी स्क्वायर अपॉन में पीएसी में कितना आ जाएगा, एसी स्क्वायर के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब देख लो, अगर मैंने इसकी साइड ए मान ली, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, और डायगोनल अभी जस्ट बताया कि साइड रूट 2 होता है, यही वैल्यू पुट कर दो। बीसी स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर, और ये ए रूट 2 का होल स्क्वायर यानी कि कितना बन जाएगा, 2a स्क्वायर। अब देखो ये और ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2, और 1/2 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बशर्ते आपको प्रॉपर्टी, मैंने कहा ना कि स्क्वायर में अपने आप में प्रॉपर्टीज बहुत कम है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, लगता है स्क्वायर बहुत आसान है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस को बेहतर बनाया जा सकता है अदर प्रॉपर्टीज मिला के, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे शुरुआत में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए, वी विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, 1/2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। क्लियर, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं जरा देखो। अब ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर एबीसीडी में डायगोनल एसी और बीडी ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल सीएबी का कोण समद्विभाजक बीडी और बीसी को एफ और जी पर काटता है। विदाउट फिगर बात नहीं बनेगी, तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूं। देख लो, ये मेरे पास एक क्या है, स्क्वायर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, इनकी नेमिंग कुछ है ए बी सी एंड डी, बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि एसी और बीडी ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां से मैंने इसको कुछ ऐसे मिला दिया, दिस इज, यहां से मैंने इसको कुछ ऐसे मिला दिया, दिस इज एसी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बीडी। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है एंगल सी ए बी का एंगल बाइसेक्टर, देखो सी ए बी यानी कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, दूसरे कलर से यहां पे लेता हूं मैं, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, वो क्या कह रहा है कि बीडी और बीसी को एफ और जी पर कट करता है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा। अब वो कह रहा है बीडी और बीसी को एफ और जी पर काट रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट क्या है आपके पास, जी है। अब ये कह रहे हैं ओ एफ रेशियो सी जी बता दो, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ओ एफ का मतलब ये वाला पार्ट और सी जी का मतलब ये वाला पार्ट, ये दोनों का रेशियो आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि प्रॉपर्टीज को मिलाकर जब क्वेश्चन बनते हैं तो बेहद शानदार क्वेश्चन बनते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको मैं हमेशा इस बात पे बल देता हूं कि देखो क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी दिया होगा, कोई ना कोई ऐसी की लाइन जरूर दिया होगा जो आपको डायरेक्शन देती है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया एंगल बाइसेक्टर, तो यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब क्या है एंगल बाइसेक्टर नहीं पता, तो सबसे पहले मैं वो आपको समझाऊंगा कि देखो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है। अगर ये एक ट्राइंगल है अपने पास कुछ इस तरीके से, दिस इज ए,
दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं, मैंने कहा ये स्मॉल बी है और ये मान लो कि स्मॉल सी है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो यहां, और इसको मैंने डी कहा, तो जो रेशियो ए बी अपॉन ए सी होगा, मैं लिख दे रहा हूं कि ए बी अपॉन में ए सी, ये बराबर आ जाएगा बी डी अपॉन में सी डी। ये बराबर किसके आ जाएगा? बी डी अपॉन में सी डी। ये हमारे पास रेशियो आएगा। बोलिए कोई डाउट है इसमें? एकदम क्लियर है। मतलब अगर मैं बी डी और सी डी का रेशियो भी कहूंगा तो ये कितना आ जाएगा? सी रेशियो बी। ये सिंपल सी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अब जरा देख लो, मैं आता हूं इस क्वेश्चन में। अब जो मैंने आपको बताया कुछ चीजें, आपको पहले वर्ग के बारे में मैं सारी बातें कर चुका हूं, अब बस आपको रिकॉल कराते रह रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट यहां पे ना रहे। ठीक है, वो दो से आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो मैं यहां पर इसको ऐसे लेके आ जाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देख लो दोस्त, अगर ये एक स्क्वायर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए इसकी साइड को क्या मान ले रहा हूं? इसकी साइड को मैंने 2a मान लिया। तो जो ये डायगोनल आएगा वो डायगोनल कितना आ जाएगा? ये डायगोनल आ जाएगा 2a अंडर रूट 2। बोलो हाँ या ना? साइड अंडर रूट 2 अभी डिस्कस किया था। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो जो ये वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा? पूरे का आधा। तो 2a रूट 2 बाई 2, यानी कि ये वैल्यू भी कितनी बन जाएगी? a अंडर रूट 2, और ये भी कितनी बन जाएगी? a अंडर रूट 2। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, इस वर्ग की भुजा को अपने मन, क्योंकि अपने को तो रेशियो निकालना है तो भुजा मैं मान सकता हूं, तो मैंने साइड कितनी मान ली? मैंने साइड मान ली कि ये क्या है? 2a है। अगर 2a है तो ये डायगोनल AC कितना आ जाएगा? 2a रूट 2। और अगर मैं एक पार्ट यानी कि AO और OC की बात करूं तो 2a रूट 2 का आधा हो जाएगा, यानी ये पार्ट भी a अंडर रूट 2 आ जाएगा और ये पार्ट भी a अंडर रूट 2 आ जाएगा। साइड मैंने कितनी मानी है? 2a मानी है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने कहा दोस्त, मैं एक यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा। आप सबसे पहले ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं जिस पार्ट को, आप इस पार्ट को देखो। ठीक है, अब जब आप इस पार्ट को देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल AOB में यहां पर AF क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मैं क्या कह सकता हूं? यहां से जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, कि मैं यहां से कह सकता हूं कि AO दैट इज दिस साइड अपॉन में AB, ये बराबर हो जाएगा OF अपॉन में क्या हो जाएगा? BF के। बोलो हाँ या ना? AO अपॉन में AB और ये हो जाएगा OF अपॉन में FB या BF, जो भी आप कह रहे हो। यहां तक बात क्लियर है? अब देख लो ये किसके बराबर आ जाएगा? जो ये रेशियो मैंने लिखा, तो आपको पता है दोस्त कि ये रेशियो, अभी देख लो, ये a रूट 2 और 2a है, तो ये बन जाएगा a अंडर रूट 2 अपॉन में 2a। यही तो रेशियो आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब देख लो, अगर मैं यहां से देखूं, ये कट जाएगा, ये रूट 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा ये, इसका मतलब रेशियो आ जाएगा 1 रूट 2। कितना आ जाएगा? 1 और रूट 2। इसका मतलब a यहां से OF कितना आ जाएगा? ये पार्ट 1 आ जाएगा, और आपका दूसरा पार्ट क्या है? यहां से B से लेकर F तक ये कितना आ जाएगा? रूट 2। यहां तक कोई डाउट नहीं है। डायरेक्ट यूज केस ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहां तक एकदम क्लियर है। अब सेम बात को मैं दोबारा यूज करूंगा। कहां पर यूज करूंगा? आपको ग्रीन कलर से मैं यहां पर दिखाता हूं। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया जो अब मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला ट्रायंगल लिया और इसमें ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये बात एंगल बाइसेक्टर की है भैया, तो थ्योरम तो वही लगेगी जो अभी हमने डिस्कस किया। तो मैं लिख दे रहा हूं, इस बार मैं ट्रायंगल ABC ले रहा हूं, और यहां से क्या लिखूंगा? ये मैं लिखूंगा AB अपॉन में क्या आ जाएगा? AC। ये बराबर किसके आ जाएगा? AB अपॉन में AC, ये बराबर आ जाएगा किसके? अब ये आ जाएगा CG, और अपॉन में क्या आ जाएगा? GB के। CG अपॉन में GB के। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का। अब देख लो जरा, मैं यहां पर डिटेल में बात समझता हूं। अब अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं तो अब देख लो, A से लेकर ये AB अपॉन AC नहीं,
अच्छा ए बी अपॉन में ए सी, तो ये बी जी अपॉन में जी सी होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया है, ए बी लिख लिया, यानी कि ये वाली साइड, तो ये वाला आ जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा बी जी, और ए सी मैंने लिखा है तो ये वाली साइड विच इज सी जी, जो मुझे निकालनी है। ठीक है, अब देख लो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी बराबर किसके है, 2a के, आपको पता है, तो मैंने 2a लिख लिया। और ए से लेकर सी तक की साइड कितनी है, पूरा डायगोनल 2a रूट 2, कितना आ जाएगा 2a अंडर रूट 2। ये और ये कट गया, रेशियो कितना आ गया 1 और रूट 2, यही रेशियो आ गया। इसका मतलब बीजी 1 है और सीजी रूट 2 है। बीजी कितना है 1, तो ये आ गया 1 और ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 आ गई। बात एकदम क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। आपसे क्या पूछा गया, ओ एफ और सी जी। देखो ओ एफ कितनी आ रही है 1 और सी जी कितनी आ रही है रूट 2। तो अगर मैं यहां से देखूं ओ एफ रेशियो सी जी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1 रेशियो में रूट 2, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लीजिए, सिंपल सा, सिर्फ मुझे 2 बार यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना था और कुछ भी नहीं करना था। बोलिए कोई डाउट है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम क्लियर होगा। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। मैंने आपसे एक बात भी कही, अगर कहीं पर लगे कि साहब कोई डाउट है तो आपको कमेंट में लिख देना है, मैं डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियो में या कमिंग लाइव सेशंस में उनके आंसर्स आपको कर दूंगा। या फिर मैं, हमारा एक नंबर भी है 7235808540, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 7235808540। आप उस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो कि मेरा ये डाउट रह गया है, सो दैट आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1 रेशियो रूट 2। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट आपको यहां पर बचा होगा। एकदम ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? बढ़ूं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। सारे बेहतरीन क्वेश्चन का कंपाइलेशन है यहां पर। अब देखो क्या कह रहा है, देयर आर 5 कंसेंट्रिक स्क्वायर्स। देखो कंसेंट्रिक को हिंदी में कहते हैं सकेंद्रीय, यानी कि जिनका सेंटर कॉमन हो। ठीक है, यही इसका मतलब है। तो 5 कंसेंट्रिक स्क्वायर्स हैं। एरिया ऑफ द सर्कल इनसाइड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 77। अब ये कह रहे हैं and the distance between corresponding corners of consecutive square is 1.5 units, then find the difference of the area of the outermost and innermost square। ऐसा ही एक फिगर मैंने आपको दिखाया था, मैं उसी फिगर के ही माध्यम से आपको चीजें समझाऊंगा। अगर वो फिगर मुझे यहाँ पे दिख जाता है, जरा सा मैं देख ले रहा हूँ, पीछे चले जाते हैं, कुछ फिगर मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। ऐसा ही कुछ हमारे पास ये एक फिगर है। अब देख लो यहां पर क्या 5 कंसेंट्रिक स्क्वायर है, तो मैं 5 यहां पर बना देता हूं। ठीक है, 5 कंसेंट्रिक स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैं यहां पर 5 कंसेंट्रिक स्क्वायर यहां से क्या कर ले रहा हूं, बना ले रहा हूं, ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से ये दिख जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, चौथा, और ये यहां पर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 5वां। यहां तक बात बन गई। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि जो आउटर मोस्ट स्क्वायर है और जो इनर मोस्ट स्क्वायर है, इनके एरिया का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, सेम बात, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस क्या होगा। और ये कह रहे हैं, यहां पर एक लाइन बहुत अच्छी यूज की गई क्वेश्चन में, जरा पढ़ना उसको, बहुत जरूरी लाइन है। अब ये कह रहा है क्रमागत वर्गों के संगत कोनों के बीच की दूरी 1.5 यूनिट है और वृत्त का क्षेत्रफल 77 है। अब जरा मैं सॉल्व करता हूं। अब एरिया ऑफ सर्कल मुझे कितना दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल मुझे यहां पर दे रखा है 77। कितना दे रखा है, 77 सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। और ये कह रहा है क्रमागत कोनों के बीच का अंतर। क्रमागत कोनों के बीच का अंतर मतलब ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये आपको 1.5, ऐसे हर कॉर्नर के बीच का डिफरेंस 1.5 है। तो अब आपको एरिया ऑफ लार्जेस्ट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट आपको बताना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इस वाले फिगर को यहां से गायब कर दे रहा हूं, तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊंगा। अब देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे अंदर वाले सर्कल का एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब अपने को दे रखा है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77 अपॉन में पाई का मतलब 22/7। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 49/2, या r इज इक्वल टू 7/√2। आर का मान कितना आ जाएगा, 7/√2। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया।
अब जरा दोस्त ध्यान से देखना, अगर ये स्क्वायर है और ये इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और ये आपको दे रहा है 7/√2, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, इसका 2 गुना, यानी कि ये भी 7/√2 हो जाएगा, तो 14/√2 ये आ जाएगी यहाँ पर साइड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और अगर किसी वर्ग की भुजा 14/√2 है, मैं कहूँ कि दोस्त ये डायगोनल कितना होगा, तो आप कहोगे 14/√2, ये 14/√2 है, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 14/√2, 7/√2 प्लस 7/√2, तो ये हो गया 14/√2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और देखो अगर मुझे डायगोनल निकालना है तो ये आ जाएगा 14/√2 और इनटू में √2, ये कट गया, डायगोनल कितना आ गया अपने पास, 14 आ गया, क्योंकि वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है। तो यहां से एक बात निकली अपने पास, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, मैं एकदम नीट एंड क्लीन फिगर ही आप लोगों के लिए बना दूंगा ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो मुझे ये बात यहाँ से समझ में आई कि जो रेडियस आया है दिस इज 7/√2, यहां से जो ये साइड आ जाएगी दिस इज 14/√2, ठीक है। और यहां से जो ये डायगोनल आ जाएगा, जो काम की बात है, ये डायगोनल कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 14। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी भाई का, एकदम क्लियर है। अंदर वाले सर्कल का डायगोनल अपने पास आ चुका। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अब यहां पर ये जो ये कॉर्नर से इनके बीच की दूरी 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी। मैं ध्यान से देखूं अगर, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो देख लो, ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, और सबके बीच का गैप कितना होगा, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। तो 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया, 12 और 14 डायगोनल अंदर है। तो टोटल अगर मैं इसका नाम रख दूं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और मैं आपसे कहूं कि BD कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 14, तो ये रहा, और प्लस में देख लो 6 इधर और 6 इधर, यानी कि 14 + 12, टोटल जो BD आ जाएगा दैट इज 26। BD कितना आ जाएगा, 26। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26। इसमें कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि सामने नहीं दिख रहा, कि 5 कंसेंट्रिक स्क्वायर्स थे। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंसेंट्रिक स्क्वायर्स बना दिए। अंदर वाले स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ था जिसका एरिया 77 था। अंदर वाला स्क्वायर सर्कल ये रहा, इसका एरिया यानी कि πr² = 77। वहां से मैंने r की वैल्यू निकाली, 7/√2, r आ गया यानी कि भुजा का आधा आ गया, तो पूरी भुजा 14/√2, और वहां से डायगोनल निकाला 14/√2 × √2 यानी कि 14 आ गया डायगोनल। कह रहा है कॉर्नर के बीच का गैप 1.5 है, मैंने सबको काउंट कर लिया, यानी कि पूरे ABCD का जो डायगोनल है वो आ गया 26। अब आपको पता है अगर मैं इस ABCD की बात करूं तो मुझे पता है जो डायगोनल है दैट इज साइड √2 विच इज 26। तो साइड यानी भुजा आ जाएगी 26/√2। अगर आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगी 13/√2। कितना आ जाएगा, 13/√2। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, पक्का। तो अब यहां से कितना आ जाएगा, 13/√2। एकदम क्लियर है, पक्का। तो अब अपने पास ये जो साइड आ गई है ये आ गई है 13/√2। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि आउटर मोस्ट स्क्वायर और इनर मोस्ट स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस बता दो। तो कितना आ जाएगा, आउटर मोस्ट स्क्वायर की साइड है 13√2, तो उसका एरिया आ जाएगा 13/√2 का होल स्क्वायर, माइनस में इनर मोस्ट स्क्वायर कितना है, तो इनर मोस्ट स्क्वायर की साइड कितनी है 14/√2, तो ये आ जाएगा 14/√2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा। 13 का स्क्वायर 169 इंटू में 2, तो 170 का 2 गुना 340, और ये 169 है तो कितना बन जाएगा 338, ये बन गया 338। माइनस में 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 98, ये आ जाएगा 98।
8 में से 8 गया 0, 33 में से 9 जाएगा, 33 में से 10 जाएगा 23 प्लस 1 24, यानी कि 240 यूनिट स्क्वायर इज द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर। 240 वर्ग यूनिट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस होगा। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, यही क्वेश्चन था, देख लो आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए 240 यूनिट स्क्वायर। बोलिएगा अगर कोई डाउट है। सिर्फ लगता है कि फिगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन देख लो कितना प्यारा था, कितना आसानी से हो गया। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा इसमें, एकदम आसान सा प्रश्न था, बहुत प्यार से हो गया होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे कह रहे इस आकृति में यहां पर आपको 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, एबीसीडी, 3 सेंटीमीटर साइड वाला एक वर्ग है, एक दूसरा 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है विच इज बीईएमएन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये कह रहे हैं त्रिभुज बीसीई में सी समकोण है, ये एंगल 90 डिग्री है, सी एन की लंबाई बताओ, यानी कि इस डॉटेड लाइन की लंबाई आपको बतानी है। लिख लो अगेन, एक बहुत बेहतर क्वेश्चन। मजा ज्योमेट्री में तब है जब इंटरकनेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देख लो बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा फिगर आप लोगों के लिए बना ले रहा हूं। देख लो, एक सबसे पहले ये मेरे पास एक स्क्वायर है, फिर यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, फिर यहां पर एक ऐसा स्क्वायर बना हुआ है। यहां तक बात एकदम क्लियर है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। यहां तक बात क्लियर है। दिस इज ई। अब ये कितना आ जाएगा एन, और ये कितना आ जाएगा एम। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक मुझे सी एन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और ये मुझे कह रहा है कि 3 है, ये मुझे 5 है, ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है ट्रिपलेट से कि सी ई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अगर वर्ग है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एक एंगल मुझे पता नहीं है, मैंने इस एंगल को कितना मान लिया, मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। अब जरा सुनना, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, कंस्ट्रक्शन से, कुछ इसके सिमिलर एक ट्रायंगल बनाकर वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोसाइन रूल का एक परफेक्ट एग्जांपल। सवाल यह है कि कोसाइन रूल क्या है, तो भैया 100 गोल्डन कंसेप्ट में कोसाइन रूल जाके पढ़ा चुका हूँ, जाके डिटेल में वीडियो देखो। अब देखो दोस्त, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत बेटर तरीके से दिखे। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अब देख लो इस वाले ट्राइंगल में, यानी कि CBN की अगर मैं बात करूं, तो CBN में मैं अगर कोसाइन रूल लगाता हूं, कोसाइन रूल नहीं पता है तो क्विक आपको बता दे रहा हूं कि देख लो, अगर ये एक ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये A है, ये B है और ये C है, तो कॉस थीटा बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ AB। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि या तो आपको एंगल फाइंड आउट करना होता है, या एंगल और 2 साइड पता होती हैं, तीसरी भुजा को फाइंड आउट करना होता है, या उसके बेस पे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना होता है। तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। अब देख लो, अगर मैं यहां पर लगाऊं कोसाइन रूल, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये 90 है, ये थीटा, तो मैंने लिखा कॉस 90 प्लस थीटा, ये बराबर आ जाएगा इस तरफ का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, ये वाली साइड 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस में जो सी एन मुझे निकालना है, वो सी एन को मैंने कितना मान लिया, x मान लिया, तो माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां तक कोई डाउट एकदम नहीं होगा, आपको एकदम क्लियर है। अब जरा आप बेहद ध्यान से देखिएगा, यहां पर बात cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जरा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये एंगल मैंने थीटा माना है, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन मुझे एक बात पता है, cos 90 प्लस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर, माइनस साइन थीटा के बराबर। अगर किसी को ये नहीं पता कि कैसे चेंज होते हैं, क्या है, तो कमेंट में लिखना, मैं इसका भी पूरा लॉजिक आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये वैल्यू बन गए माइनस साइन थीटा। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में कहूं कि दोस्त साइन थीटा की वैल्यू बता दो, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये बन जाएगा 4/5। तो माइनस साइन थीटा का मतलब माइनस का 4/5, ये आ जाएगा 34 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 30, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा माइनस का 24 बराबर 34 माइनस में एक्स स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा। और यहां से आगे बढ़ जाओ भैया,
एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, 24 को उधर लेते जाओ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 24 विच इज 58। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 58। आपने cn को x माना था, cn ही आपको फाइंड आउट करना है, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 58। आपको ऑप्शन अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये देखिए आपके पास ऑप्शन है अंडर रूट 58 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट अप्रोच है। मतलब इस क्वेश्चन को किया कई तरीके से आ सकता है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और आपको अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा अच्छा सा फिगर दिख रहा है, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। PQRS एक वर्ग है, PQRS एक वर्ग है, M भुजा PS का मध्य बिंदु है, M भुजा PS का मध्य बिंदु है तथा N इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। बहुत अच्छी बात है। तब कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल PQNM, जरा मैं हाईलाइट कर दूं क्योंकि फिगर पर्याप्त बड़ा है, हम इसी में सॉल्व कर लेंगे। PQNM, PQNM ओके, और PQRS यानी कि ये पूरा, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बहुत प्यारा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को यहाँ पे एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तरीका है इस क्वेश्चन को, मुझे तो रेशियो फाइंड आउट करना है। एक तरीका है कि मैं कुछ वेरिएबल के फॉर्म में मान लूँ, 2a मान लूँ, a मान लूँ, कुछ भी मान लूँ। और दूसरा एक बड़ा सिंपल से तरीका बता रहा हूँ, आपको रेशियो निकालना है ना, कोई भी वैल्यू मान लो, मुझे तो बस ए रेशियो निकालना है तो मैं बन सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा, अगर ऐसे अच्छा लगे, नहीं तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। मैंने मान लिया कि इसका टोटल एरिया कितना था, 16। मैंने माना है कि PQRS का टोटल एरिया कितना है, मैंने 16 यूनिट मान लिया, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर है, ऐसे डायगोनल कट कर रहे हैं, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, 4। 16 मानने के पीछे ये कि 4 भागों में बढ़ जाएगा, 20 मानो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पार्ट अगर मैं देखूं तो अब मुझे एक बात समझ में आ रही कि ये पार्ट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अगर टोटल मैंने 16 माना है। और जरा इस पार्ट का एरिया देख लो भैया, इस पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा। तो अब आप देख लो, ये टोटल पार्ट अगर आप देखोगे तो ये टोटल पार्ट भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये उसका आधा है तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या फिर अगर 16 आपने एरिया माना है तो भुजा 4 होगी, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और कुल मिलाकर आपका वैसे भी 2 आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो ये शेडेड पार्ट है, इस पूरे शेडेड पार्ट का एरिया जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, और PQRS का एरिया आपने 16 मान के चला है। तो देख लो PQNM और PQRS 6:16 यानी कि 3:8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है आपको, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर किसी के मन में जहन में एक डाउट आ रहा है तो आप कुछ और मान लो, आप 20 मान के देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 मानोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। कुल मिला के ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7.5 बन जाएगी, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 20 बन जाएगी, यानी 75:200 बनेगा, अगेन 3:80 बनेगा। तो इस बात से कोई फर्क है नहीं, मैं कुछ भी मानूं मेरा आंसर आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर बार वेरिएबल लो, क्योंकि मैंने वेरिएबल क्यों नहीं लिया, अब मैं a मान लूं तो a² आएगा, फिर ये a²/4 आ जाएगा, फिर इस तरीके से डिवाइड करता फिरूंगा, अननेसेसरी अपने कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया। सिंपल है, बोलो यस और नो, कोई डाउट है जल्दी से बताओ। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ये भी क्वेश्चन देखो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2017 सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दी गई आकृति में 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 वर्ग दिए हुए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। मैं जल्दी से यहाँ पे क्विक एक फिगर बना लेता हूँ। एक स्क्वायर आपके पास कुछ इस तरीके से है, और दूसरा स्क्वायर आपके पास कुछ इस तरीके से। आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, बट दिस इज अ स्क्वायर, सो एज्यूम इट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है दोस्त, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन गई हुई है, तो मैंने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और शेडेड पार्ट का एरिया आपको बताना है। दिस इज D, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B, एंड यहाँ पर आपके पास ये आ जा रहा है G, और ये आ जा रहा है F, एंड ये आ जा रहा है E। और आपको बताना है भैया शेडेड पार्ट, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दूं तो आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। कैसे करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2 फिगर है अपने पास, बात बन जाएगी। देखो दोस्त, ये वाला एंगल
अगर मैं एक बारी ट्राइंगल ए एच बी को ध्यान से देखूं, ट्राइंगल ए एच बी, और दोबारा मैं देखूं ट्राइंगल ए एफ और जी, तो ये दोनों क्या आपस में सिमिलर होंगे? बोलो यस और नो। दोनों आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? मैं लिख रहा हूं इसको। मैंने कहा ये एंगल थीटा है, तो पहला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल यहां पे इसका नाम कुछ दे रखा था एच, तो ट्राइंगल ए एच बी ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एफ जी। बोलो यस और नो। ए एच बी और ए एफ जी आपस में सिमिलर होंगे। सिंपल है भाई, थीटा कॉमन है, ये 90 डिग्री है, दो बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां से एक रेशियो आ जाएगा, वो रेशियो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन में ये पूरी साइड विच इज ए जी, ये बराबर हो जाएगा, अपने को तो ये वाला पार्ट देखना है, तो ये आ जाएगा एच बी अपॉन में ये पूरी साइड विच इज एफ जी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अपने को साइड दे रखी है, अच्छी बात क्या है, देखो 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर है, यानी कि ये तो 4 हो गया, और दूसरा वाला स्क्वायर 16 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो बीजी 16 है। अब बस यही लगाओ, देखो ए बी बराबर कितना आ गया? 4, और ए से लेकर जी तक 16 4 कितना आ गया? 20 आ गया, यानी ये रेशियो 1/5 आ गया। रेशियो कितना आ गया? 1/5। तो दोस्त अगर ये 16 है तो ये भी 16 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? बड़ा सिंपल है भाई, देख लो ये 5 भाग है, आपको एक भाग निकालना है, तो ये 16/5 यानी कि 3.2 आ जाएगा। कितना आ गया? 16/5 विच इज 3/2। रेशियो से सिंपली सॉल्व कर लिया। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इतने का एरिया उठा के घटा दूं तो इसका एरिया आ जाएगा। बोलो यस और नो। एकदम क्लियर है? तो अब देखो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सी बात है, पूरे ट्राइंगल का एरिया यानी कि 1/2, पूरी साइड कितनी है दोस्त? 20, और हाइट कितनी है? 16। ये आ गया पूरे ट्राइंगल का एरिया, और उसमें से घटाना कितना है मुझे? जो ये छोटू ट्राइंगल है 1/2, बेस कितना है इसका? 4, और हाइट मैंने कैलकुलेट की 3.2। कितना आ जाएगा भैया? ये आ गया आपके पास 160 आ गया पूरे बड़े ट्राइंगल का, और ये कितना आ जाएगा? 6.4 आ गया छोटे ट्राइंगल का। तो शेडेड पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा? 160 माइनस में 6.4। 160 में से 6 जाएगा 154, उसमें से 0.4 जाएगा, यानी कि 153.6। शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा 153.6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे होगे कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, लेकिन देखो सिमिलैरिटी का बहुत रोल है, और आपको सिमिलैरिटी क्वेश्चंस में लिखती हुई दिख रही है, इसीलिए सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाके सिमिलैरिटी का वीडियो जरूर देखना, बहुत फायदा मिलेगा। ये बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। आपको स्क्वायर का एक बेसिक आइडिया, पूरा बेसिक का एडवांस आइडिया लग गया। अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको बात समझ में आ रही होगी कैसे अप्रोच करना है मुझे क्वेश्चंस को। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में एबीसीडी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, और एक सर्कल कुछ इस तरीके से बना हुआ है इसमें। अब कह रहे हैं इसका रेडियस बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। आपको बताना है इसका रेडियस, तो देख लो ये पार्ट ओ से लेकर पी तक क्या हो जाएगा? रेडियस। यही तो रेडियस है। अब कह रहा है एबीसीडी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक स्क्वायर है, यानी कि ये टोटल साइड कितनी है? ये टोटल साइड है 6। अगर ये पार्ट आर है तो मैं इस पार्ट को क्या कह सकता हूँ? 6 माइनस आर। बोलो यस और नो। इस पार्ट को मैं क्या कह सकता हूँ? 6 माइनस आर। बोलो यस और नो। कोई डाउट है? 6 माइनस आर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई डाउट नहीं है? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये आ गया 6 माइनस आर। अगर मैं ओ से डी को मिला दूं तो ये भी रेडियस है, तो ये पार्ट आर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। और अगर एडी टोटल 6 है, ये मिड से कहीं जा रहा है, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखो दोस्त, इस वाले ट्राइंगल में आपको लगाना है पाइथागोरस। कौन सा ट्राइंगल? अभी दिखा रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, सॉरी, ये वाले ट्राइंगल में आपको लगाना है पाइथागोरस, और जो कि बहुत आसान है लगाना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस, और ये 6 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस में 12r। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा 36 9 45, तो ये आ जाएगा 12r इज इक्वल टू 45। तो r इज इक्वल टू 45 अपॉन में 12 कितना आ जाएगा? 12 तियां 36 9 45, 12 तियां 36 बचेगा 9 यानी कि 90, 12 सते 84, 12 पंचे 60,
3.75 इज द रेडियस, आपसे यही पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम क्लियर है? बोलो कोई डाउट है? एकदम आराम से हो गया है क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। मैंने बताया कि भाई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, बाकी तो मैं संभाल ही लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगेन एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी देखो करने के कई अप्रोच हो सकते हैं। दिए गए चित्र में वर्ग एबीसीडी एक स्क्वायर है, बीईएफजी यानी कि अंदर वाला भी स्क्वायर है, एफ यहां पर होना चाहिए लॉजिकल, ठीक है। चलो खैर वो आपको समझ में आ जाएगा, अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो ये हो गया बीईएफजी एक स्क्वायर है जिनकी भुजाएं 12 और 8 है, यानी कि ये साइड अपने को कितना कह रहा है 12 और ये साइड अपने को कितना कह रहा है 8। बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैया मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और मैं एक काम इसको या तो आके ऐसे मिला दूँ और फिर हाफ पार्ट में पहले इसको घटाऊँ फिर उसको घटाऊँ। बड़ा हो रहा है, वैसे नहीं करेंगे, वैसे तो बड़ा बन जाएगी बात। देखो अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात। आपके पास एक स्क्वायर ऐसे एक फिगर ऐसे बन रहा है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। एक फिगर आपके पास कुछ ऐसे बन रहा है। इस जगह ये लिखा हुआ है F, इस जगह लिखा हुआ है G और इस जगह लिखा हुआ है D। आपको FG की वैल्यू पता है 8। क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं? बोलो यस और नो। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है मैं उसको अलग से हाईलाइट भी कर रहा हूं। इस ट्राइंगल को मैंने लिया हुआ। आपको भी दिख रहा होगा अगर इतने का एरिया आ गया उसका डबल कर देंगे पूरे का एरिया आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। और वो ट्राइंगल मैंने यहां पर बना दिया है विच इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज है। मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। बोलो यस और नो। अब अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो इसकी हाइट क्या होगी? यही पार्ट तो हाइट होगी अगर मैं इसको मिला दूं। तो ये पार्ट अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको बढ़ा दूं अगर ऐसे, तो यही तो हाइट हो जाएगी। बोलो यस और नो। यही हाइट हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। अब बात बन गई, अगर ये हाइट होगी, टोटल जो आपके पास भुजा है वो कितनी है? एबीसीडी की भुजा है 12। तो ये अगर बीच और ये कितना है आपके पास? ये कितना है 8। तो अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये कितना है 8। तो अगर मैंने इसको मिला दिया तो ये भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। टोटल भुजा है 12, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। वही पार्ट तो मुझे चाहिए था, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब अगर मैं इस अधिक कोण त्रिभुज का एरिया निकालूं हाफ बेस इंटू हाइट, अल्टीमेटली तो हाइट यही होगी ना। अगर मैं ऐसे भी ड्रॉ कर दूं तो हाइट तो यही मिलनी है। तो 1/2 बेस है 8 और हाइट कितनी है 4। कितना आ गया आपके पास? 16। यानी कि ये जो शेडेड वाला पार्ट था, इस शेडेड पार्ट का एरिया कितना आ गया अपने पास? 16 आ गया। बोलो यस और नो। इस शेडेड पार्ट का एरिया कितना आ गया? 16। और मैंने आपको बताया और दिख भी रहा है कि अगर मैं इसका डबल कर दूं, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो बाकी पार्ट भी आपका जस्ट इसका डबल है, क्योंकि ये पार्ट आपने निकाल लिया है और ये पार्ट इसका जस्ट एकदम रेप्लिका है, तो डबल हो जाएगा। अगर इतना शेडेड पार्ट 16 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बोलो यस और नो। टोटल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विच इज 32। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको स्क्वायर का कई डायमेंशन को बहुत डिटेल में कवर किया है, लेकिन टॉपिक अभी खत्म नहीं होगा। टॉपिक कैसे नहीं खत्म होगा? आपके पास ये क्वेश्चन है जो इसका होमवर्क है। एक वर्ग है और इसमें पी और क्यू, एडी और डीसी पर दो बिंदु हैं। पीबी बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5, बी क्यू बराबर 13। वर्ग एबीसीडी की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। दिस इज द क्वेश्चन। हिंट दे रहा हूं, होमवर्क दूंगा आपको। क्या है हिंट? सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर है एबीसीडी, तो मैंने कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर बना लिया। दिस इज ए बी सी एंड डी। अब आपसे क्या कह रहा है? पी और क्यू, एडी और डीसी पर। एडी पर कहीं पर पी है और डीसी पर कहीं पर क्यू है। तो पी और क्यू, एडी और डीसी पर दो बिंदु हैं। पीबी बराबर 12 सेंटीमीटर। पी से लेकर बी तक ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। कितना कह रहा है आपसे? 12 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहा है पी क्यू बराबर 5। पी से लेकर क्यू तक
ये वैल्यू आपसे कितना कह रहा है 5 सेंटीमीटर, और बी क्यू बराबर 13, बी से लेकर क्यू तक ये वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा होगा 5 12 13 का मतलब क्या हुआ, ये ट्रिपलेट है तो राइट एंगल होगा और ये वाला एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि उसके सामने हाइपोटेन्यूज है। अब ये कह रहा है कि वर्ग ABCD की भुजा बता दो। आपको हिंट दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये होमवर्क है। देखो दोस्त, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ये 90 है, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देख लो कौन से दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला जिसको मैंने PDQ, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, इसमें सिमिलैरिटी लगाओ। यहां पर वर्ग की भुजा को आपने a मान लिया, एक पार्ट को x मान लो, दूसरा a माइनस x हो जाएगा, वहां से सिमिलैरिटी लगा के भुजा निकलेगी, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ट्राई करोगे, दिस इज योर होमवर्क, और नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, सो दैट आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। और इस पे क्विज भी पड़ी हुई है, जाके क्विज देखो, और उस क्विज में भी आपको सोल्यूशन सोल्यूशन या आंसर मिल जाएगा, लेकिन सोल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं आएगा तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप स्क्वायर की आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं मिलूंगा रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में मैंने देखा बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आई विल कवर रेक्टेंगल ऑल्सो। तो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर वीडियो में, अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं उस वीडियो पे अपना नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।